नमस्कार। आज के सिटी हॉल में आप सभी का स्वागत है। किसी महापुरुष ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी नई चीज की बात करता है तो सबसे पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद उसका विरोध करते हैं और फिर बाद में उसके समर्थन में यानी उसके पीछे हो चलते हैं। यही स्थिति कुछ आम आदमी पार्टी की भी नजर आई जब उसने शुरुआत में जन लोकपाल को लेकर एक आंदोलन दिल्ली में शुरू किया था। जो बड़े नेता थे प्रमुख पार्टियों के, उन्होंने इस बात को बहुत हल्के से लिया, मजाक में उड़ाया, लेकिन अंत में स्थिति ये हुई कि दोनों बड़ी पार्टियों को दिल्ली जैसी जगह में मुंह की खानी पड़ी, खासतौर से कांग्रेस को। हम आज इस सिटी हॉल में बात करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की जीत के क्या मायने हैं और मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं अब आगे आने वाले समय में बन सकती हैं। आज के हमारे इस पैनल में तीनों पार्टियों के, या ये कहना चाहिए कि दो प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भाजपा और आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे मौजूद हैं। मैं उनसे परिचय कराना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे मारुति नंदन अरजरिया, आम आदमी पार्टी से पवन राजावत और कांग्रेस से युवा चेहरा अभिलेख खरे। तो हम इस बात की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी से। पवन से जानेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 11 महीनों में एक इतना बड़ा सैलाब ला दिया, एक इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। सबसे पहली चीज तो इस जीत को आप किस नजरिए से देखते हैं, इस जीत के क्या मायने हैं, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। इस जीत के मायने जो मुझे नजर आते हैं वो ये है कि आम आदमी जो भारत का है वह भाजपा और कांग्रेस इन दोनों की राजनीति से तंग आ चुका है। उसके सामने उसको विकल्प की तलाश थी, एक सही विकल्प की तलाश थी, और वह विकल्प उसको, वह सच्चाई ईमानदारी जो वह चाहता था उसको आम आदमी पार्टी में आम आदमी की नेतृत्व में नजर आई, और इस कारण उसने दिल्ली में अपना वोट देके, उस इतना अधिक सपोर्ट देके, और उसको उसने जो है कांग्रेस को मैदान से आउट कर दिया। जी अभिलेख जी, अभी तक या पिछले 60-65 वर्षों से कांग्रेस ये दम भरती आई है कि वो आम आदमी की पार्टी है। उसने अपने आप को हमेशा इन लोगों से कि आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ, ये चीजें रही। क्या बात रही कि दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर जहां पूरे देश के प्रमुख नेता अक्सर वहां पर देखे जा सकते हैं, और इस स्थिति में जब पूरे कॉन्फिडेंस में थी तब सुपड़ा साफ हो गया। मेरा कहना यहाँ पर केवल इतना है, कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी का हाथ जो नारा दिया है वे आज भी फलीभूत होते हैं। पिछले 60-65 वर्षों से लगातार हमने जो देश के साथ या देश के लोगों के लिए कार्य किया है उसमें लगातार विकासशील और प्रगतिशील राज्य हमारा देश बन पाया है। आज हम अगर परिवेश की बात करें तो पिछले 2.5 साल से जो आम आदमी की पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता को लोभ लुभावने वादे दिए हैं, उन लोभ लुभावने वादों ने इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर चयन करने के लिए जनता को मजबूर किया। जो सिनेरियो आज आप देख रहे हैं वो इसी वजह से देखने को मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन सबसे ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी को नए होने के बावजूद भी पसंद किया। शायद जो उनके वादे हैं आज जनता देखना चाहती है कि आप उन वादों को सही में पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपकी बात, आपने जो वाक्य से शुरुआत करी थी जी, लोग विरोध करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और फिर आपका समर्थन करते हैं। मैं इसके जस्ट अपोजिट आपसे कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली की जनता ने समर्थन दिया, जनादेश आपके पक्ष में दिया। आपने उनके जनादेश का मजाक उड़ा रहे हैं जो आप सरकार बनाने से भाग रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों दूर भाग रहे हैं? आज जब जवाबदारी तय करने का समय है तो आप भाग रहे हैं। अब इसके विरोध में आपको वोट मिलेंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। जी चलिए, जवाबदारी की जहां तक बात है तो पहला जो नंबर था वो बीजेपी का था, क्योंकि सबसे पहले उपराज्यपाल ने बीजेपी को आमंत्रित किया था क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वो जीत के आई थी, इसलिए पहली जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन इसके बावजूद भी जहां एक सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, जो आकलन आ रहे थे पूरे दिल्ली में कि हाँ आम आदमी पार्टी कुछ सीटें हासिल करेगी लेकिन इतनी नहीं, उससे भाजपा भी कहीं ना कहीं डरती नजर आ रही है, या भाजपा एक चौंकाने वाली स्थिति में है। मारुति क्या कहते हैं? भाजपा
की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो भाजपा ना तो चौकी है, भाजपा अपनी नीति रीति और सिद्धांतों के अनुसार एक चलने वाली पार्टी है जी। भाजपा का जो एक कैडर है, भाजपा ने अपने कैडर से काम किया, हम बहुत दूर तक निकल के आए। लेकिन दिल्ली में की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो यूथ है। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की लोक लुभावन बातों में या जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं उन चीज़ों के पीछे आकर्षण में, उनमें अनुभवहीनता के कारण जी, मैं इसको कहूँगा कि अनुभवहीनता के कारण उनने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट किया। हम कुछ जनादेश हमारे पक्ष में नहीं जी। अगर जनादेश हमारे पक्ष में होता तो हम क्लियर मेजोरिटी से आते, क्योंकि हम सबसे नजदीक हैं। जनादेश हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन हमारे बगल में जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से भी हैं, तो मेरा इनसे निवेदन है कि ये अपने वरिष्ठ नेताओं को सजेशन दें कि दोनों लोग मिलकर सरकार बनाएं। अभी तक उन्होंने दिल्ली चलाई है, आगे भी चलाएं। खैर, सरकार बनाने की बात तो हम नहीं करेंगे फिलहाल। जैसे कि मारुति का कहना है कि यूथ ने ज्यादा सपोर्ट किया, यूथ ने ज्यादा वोट दिया, इस वजह से आम आदमी पार्टी जीती है या इतना बड़ा समर्थन मिला। कितना सहमत है? नहीं, यूथ का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केवल यूथ ने ही दिया है ऐसा नहीं है। हर तबके से, हर उम्र के लोगों ने जो है आगे बढ़ के आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है जी। ऐसा नहीं है। और जब मारुति जी बात कर रहे हैं कि जनादेश दिया है, भाई जनादेश तो दिया है वो भाजपा को दिया है बड़े। और भाजपा क्यों नहीं कांग्रेस को साथ में लेकर सरकार बना लेती? आम आदमी पार्टी को ही क्यों ये नैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार? ऐसा क्यों हो रहा है? इसको समझने की जरूरत है। जरूरत यह है कि भाजपा के भी हाथ पैर फूलने लगे। जो सफलता दिखी है, जो सफलता जिस गति से आम आदमी पार्टी दौड़ रही है और मंजिलों को छू रही है, उसने सबके होश उड़ा दिए। और उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही किसी ना किसी तरह से इनको डिफीट देने के लिए एक हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा कांग्रेस मिलकर सरकार बना ले, क्या दिक्कत है? जी जी। मैंने अभी हाल ही में लेख पढ़ा है, हमारे यहाँ के हैं मशहूर साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं पंकज चतुर्वेदी, जो कि एनबीटी में नेशनल बुक ट्रस्ट में संपादक के तौर पे काम करते हैं। उन्होंने एक हाल ही में एक लेख लिखा है कि जो ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे हम जेपी आंदोलन की बात कर लें या फिर महेंद्र सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन चलाया, चौधरी चरण सिंह ने किसानों की बात करी, और उसके बाद फिर अन्ना और केजरीवाल जी ने आंदोलन। लेकिन इन आंदोलन जो हुए हैं ये इनकी परिणति नहीं हो पाई, ये अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंची, या फिर एक पीक तक आने के बाद अपने मार्ग से भटक गए। तो लोग कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि पुरानी परंपरा जो देखते हुए चले आ रहे हैं कि आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके जीत हासिल करी, लोगों का विश्वास हासिल किया, लेकिन अब सत्ता मिलने के बाद, सत्ता में पहुंचने के बाद क्या आप जिन मुद्दों पर आगे आए हैं वहां से रास्ता नहीं खोदें? क्योंकि अभी तक की जो बातें हैं, अभी तक का जो इतिहास है वो यही कहता आ रहा है। देखिए, आपने पहले बात की जेपी आंदोलन की, तो जेपी आंदोलन की बात एक उसमें कही जा सकती है, एक मुहावरा है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। वह जेपी आंदोलन की स्थिति थी जब 77 में इमरजेंसी के बाद अचानक आईबी ने रिपोर्ट दी कि इंदिरा जी के पक्ष में देश का माहौल बना हुआ है। उन्होंने तुरंत चुनाव की घोषणा कर दी और उसके बाद उनको रिहा किया गया। जेपी जी को और अन्य जो नेता थे उनको रिहा किया गया। तो जो वो प्रताड़ना थी उस इमरजेंसी की प्रताड़ना ने सब नेताओं को संयुक्त कर दिया, विपक्षी नेताओं को, कांग्रेस के विरोधी पूरे खेमों को एक कर दिया और उन्होंने मिलजुल के सरकार बना ली। लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, सबके अपने सिद्धांत थे, सबकी अपनी विचारधारा थी, वो सब अलग अलग थी। यहाँ पे स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक विचारधारा है, एक व्यक्ति है, ना तो किसी अन्य पार्टियों का समर्थन है, ना किसी अन्य पार्टियों की विचारधारा है। तो इस वजह से यह आंदोलन जो है, जो ऊंचाई पे पहुंचा है, अभी और ऊंचाई पे पहुंचेगा। और लोगों को जिन मुद्दों पे हमने आश्वासन दिया है, जो हमने वादे किए हैं, वो वादे भी पूरे किए जाएंगे। जब आप सरकार ही नहीं बनाएंगे तो कैसे वादे पूरे हो पाएंगे?
जिन वादों को लेकर आप सरकार बनाने की बात करते आ रहे जी। थे, बिजली के बिल हम आधे कर देंगे, हम आपके नगर निगमों से आपको 700 लीटर पानी मुफ्त में दिया करेंगे, अन्य मुद्दे हैं, लोकपाल का मुद्दा है, ये सब कैसे पूरे कर पाएंगे जब आप सरकार नहीं बनाना चाहते? हर मुद्दे हाउस में तय होते हैं, जब आप हाउस में ही नहीं बैठना चाहते तो कैसे आप तय कर पाएंगे? हाउस में बैठेंगे, हाउस में बैठेंगे। कब बैठेंगे? जब जनता ने आपके पक्ष में सम्मानित वोट दिया, आपको 28 सीटें ला के दी है। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे आदरणीय नेता ने आपको समर्थन देने की बात कह दी है। अब अगर आप सरकार बनाना नहीं चाहते, आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जवाबदारी तय कैसे कर पाएंगे आप? नहीं, जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे। क्यों फिर आप सरकार नहीं बनाना चाहते? स्पष्टीकरण मांग रहे हैं जनता को। कैसा स्पष्टीकरण भाई? 28 आपके पास है, 8 कांग्रेस समर्थन कर रही है, 28 और 8 36। भाई आपकी कांग्रेस के सिद्धांत और आप पार्टी के सिद्धांत, हमने बिना शर्त आपको समर्थन देने की बात कर दी। अब इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है? इससे पूरे देश की मीडिया के सामने, पूरे आवाम के सामने जब हमने ये बात कही है, तो निश्चित रूप से आपको भी इस बात पर विश्वास रखना होगा कि हमारी अपनी बात कितनी आप ये बताएं, नैतिकता के आधार पर हमने बात भाई कही है। सरकार बनाने से आप क्यों बच रहे हैं? हमारे तो कोई गुंजाइश ही नहीं आप है। भाजपा को समर्थन दीजिए। आप भाजपा को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? आप अपने आप को चलिए दूर करना चाह रहे हैं, ये तो एक तय हो बहुत चुका बड़े है और लेवल की जनता बात समझ रही है। इस बहस में, या हम इस चीज को लेकर बहस नहीं कर सकते कि वहां क्या हो सकता है, क्योंकि हम उस लेवल तक ना तो बात पहुंचा पाएंगे और ना पहुंच सकते ये बात हैं। भी सही है। जिम्मेदारी से की बात हो रही है, और जहां जैसे कि आपने कहा कि भानुमति का कुंबे की बात कही कि उस समय ऐसी स्थितियां आई और यहाँ पर कोई अलग अलग पार्टी नहीं है और एक ही संगठन के लोगों ने, मैं पूरी बात कर लूं कि एक ही संगठन के लोगों ने मिलकर किया। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है कि वो संगठन भी दो टूक हो गया। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक समय जब वो था जब अन्ना और केजरीवाल साथ में मिलकर, नहीं, संगठन दो टूक नहीं हुआ। राजनीति में आने के पहले ही जो कुछ होना था वो हो चुका है, राजनीति में आने के बाद नहीं हुआ है। अन्ना जी पार्टी बनाने के पहले ही अलग हो गए थे, और अब उसके अन्ना जी के अलग होने के बाद पार्टी बनाई अरविंद केजरीवाल ने अलग होकर। जिनको भी अलग होना था वो होते गए अलग। और लेकिन राजनीतिक पार्टी बनने के बाद वो चीज टूटी, पार्टी टूटे, तब तो आप इसको कह सकते हैं कि संगठन टूट गया। ये नहीं माना जाएगा कि अन्ना की द्वारा खड़े किए गए आंदोलन के बल पे आम आदमी पार्टी बनी। अन्ना ने एक लोकपाल का अलग जगाया, अन्ना की एक थीम थी, अन्ना सम्मानीय व्यक्ति है। अन्ना ने एक थीम को निकाल के पब्लिक के बीच में दिया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी ने उसको कैप्चर करके अपने स्वयंभू बन के उभरे? उनके मन में भी कहीं ना कहीं लग थी कि मुझे नेता बनना है। वो ऐसी हरकत करने वाला व्यक्ति की गारंटी कौन लेगा कि वो समाज के साथ सही दिशा में काम करेगा? इस बात की बेहतर बता सकते हैं पवन जी। आपने जो पहले बात कही कि आपका कहना है कि अन्ना जी को धोखा दिया, बिल्कुल है ना, ठीक है, अन्ना जी ने को धोखा दिया। आप तो पहले आप अपनी पार्टी के उसमें उस चीज को देखें कि मोदी जी ने क्या किया, किस तरह की द्वंद्व चला, आडवाणी जी ने कितना विरोध किया। उन्हीं आडवाणी जी के आश्वासन पे, उन्हीं आडवाणी जी के संरक्षण के कारण 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मोदी को राजधर्म, सुनिए पूरी बात, मेरी बात सुनिए, तब कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए, तब उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के विरोध में आडवाणी जी ने संरक्षण दिया था, आडवाणी जी ने मोदी जी को बचाया था। और उसके पहले भी आडवाणी जी के ही कृपा से वो गुजरात के सीएम बने थे, और फिर उन्हीं आडवाणी को पीछे करके वो एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात खत्म होनी है। एक बात, दूसरी बात कि अन्ना जी, आपका कहना है कि अन्ना आंदोलन जो है अन्ना जी ने खड़ा किया। एक आंदोलन किसी व्यक्ति का नहीं था, यह देश की आम आदमी का आंदोलन था, आम लोगों का आंदोलन था। ये किसी अन्ना हजारे जी आज कहते हैं कि मैंने आंदोलन खड़ा किया, मैंने लोग जोड़े, मेरा जन लोकपाल, यह अन्ना जी की बात पूर्णतः सत्य नहीं है। वास्तविकता में अन्ना जी वह जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के हीरो अन्ना जी थे, लेकिन उस आंदोलन के डायरेक्टर अरविंद केजरीवाल। चलिए खैर, ये आरोप प्रत्यारोपों की बात छोड़ते हैं। अब हम यहाँ पर लौटते हैं कि चलिए दिल्ली में तो जो स्थिति है एक बड़ी मेजोरिटी के साथ आपने कदम रखा है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस जीत की क्या संभावनाएं होंगी आगे आने वाले समय में? जैसे कि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम अब जो संसदीय चुनाव आने वाले हैं उनमें भी हम बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश में आपकी स्थिति, आज आम आदमी पार्टी की स्थिति को किस तरीके से आते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में 50 जिलों में से
33 जिलों में, मध्य प्रदेश के 33 जिलों में संगठन तैयार है। आम आदमी पार्टी का जो कार्य जिला का संगठन है वो तैयार, और अंदर अंदर वह कार्य धीरे धीरे लगातार कर रहा था जी। उसने जो है अपने विश्वसनीय लोग तैयार किए और ऐसे लोग जो लगातार आंदोलन से जुड़े रहे। इस जीत के बाद उसमें एक जबरदस्त तेजी आई है जी। लोग अब उम्मीद लगा बैठे हैं कि नहीं, आम आदमी पार्टी ही है जो भविष्य में एक नया विकल्प दे सकती है और देश को इन समस्याओं से निजात दिला सकती है। तो भविष्य में जो आने वाले चुनाव हैं उनमें आम आदमी पार्टी भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए जबरदस्त चुनौती बनकर खड़ी होगी और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी इन चुनावों में। अब लेकिन दिल्ली की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश में जो आपके दावे हैं आम आदमी पार्टी के, उनको किस तरीके से लेते हैं? जब देश की जनता ने दिल्ली के परिणाम देख लिए कि जनादेश मिलने के बाद ये भाग रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या चांस है, क्या अपेक्षा इनसे की जा सकती है, वो जनता जान रही है जी। जब आपके पास जहां पर है वहां अपनी जनता के लिए काम करना चाहती है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आपके प्रत्याशी नहीं थे। ये मुद्दा बार बार उठ के आ रहा है क्योंकि इस चीज को हम इस वजह से भी न लें। ठीक है, शुरुआत में हो गया, लेकिन ये तो क्लियर है कि जनादेश पूर्ण नहीं है, उनके पास नहीं है, बीजेपी के पास नहीं है, और ये चीजें उन्होंने चुनाव लड़ने के पहले ही घोषित कर दी थी कि हम ना किसी को समर्थन देंगे ना लेंगे। ये स्थितियां बनी हुई थी और आज भी वो उस पे कायम है। तो अब हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करें। जो भ्रष्टाचार की बात हुई है या जो जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में जीत हासिल करी है, क्या उन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश में एक मजबूत संगठन के रूप में आम आदमी पार्टी उभर सकती है, जैसा कि उन्होंने कहा? आप कितना इन दावों को मानते हैं? भाई इस बात का निर्णय तो मध्य प्रदेश की जनता को करना है। रहा सवाल एक विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी का, तो हम लगातार अपने स्तर पे जो जनता के बीच में जाके काम करना है वह हमें करना है। इनके जो दायित्व है, इनके जो कार्य है, वे इन्हीं से ही संपन्न हो सकते हैं। हम इन्हें भी अपनी ही तरह एक विपक्ष में बैठा हुआ कार्यकर्ता ही मानते हैं। ये गोल गोल जवाब हो गया। सीधा जवाब है। आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की भूमिका मध्य प्रदेश में हमें शून्य दिखाई देती है जी। कैसे? हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पिछले 10 वर्षों के अपने शासनकाल में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इतनी अप्रत्याशित और जनहितैषी योजनाएं, और योजनाएं नहीं, उनका क्रियान्वयन करके लोगों को दिखाया। उसी के बनस्पत हमें आज तीसरी बार बिल्कुल सरकार में बैठने का अवसर मिला। जी। एक मिनट जी। यही चीज जो आज मारुति जी कह रहे हैं और मध्य प्रदेश की और भाजपा के दिग्गज नेता कह रहे हैं, यही बात 8 दिसंबर के पहले तक दिल्ली के दिग्गज नेता और शीला दीक्षित की सरकार कह रही थी, जिसको पूरा देश देख रहा है। जिस मेट्रोपॉलिटन सिटी को जो ये विकास, वो विकास, ये योजना, वो योजना, और वो योजना धरी की धरी रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में केवल ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा खड़ा किया गया एक भ्रम का पुतला है, और भ्रम के पुतले और पानी के बुलबुले में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। वो कब फूट जाए, कब तेज हवा का झोंका चले, वो कब गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में कोई रास्ता मिलेगा बच के निकलने का। पवन जी, एक चीज ये जहां तक मैं समझ रहा हूं कि जैसे कि दिल्ली की बात है और अभी बात आई कि यूथ ने सपोर्ट किया, आपने माना कि सपोर्ट यूथ ने किया लेकिन सभी लोगों ने वोट दिया। दिल्ली राजधानी है और लिटरेसी जो है दिल्ली की मध्य प्रदेश की बनस्पत अगर देखें तो काफी अच्छी है, लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बातों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में वो स्थिति नहीं है, तो आम आदमी पार्टी कैसे अपना वजूद यहाँ पर खड़ा करेगी? नहीं, अब मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में उससे ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। जी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जिन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, उन परिस्थिति, उसके पहले उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसके पहले उसका कोई चमत्कार नहीं था, उसके पहले उसका कोई नाम नहीं था। नहीं, बैकग्राउंड कैसे नहीं था? अन्ना का इतना बड़ा आंदोलन था, उसकी सीधी अन्ना को सीधा कैप्चर करके अन्ना को साइडलाइन कर दिया और उनके आंदोलन को आपने अपने बैनर तले खड़ा करके पार्टी बना दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा पार्टी की घोषणा विधिवत तरीके से हुई थी, मंच से हुई थी। अन्ना उससे आज फिर गए हैं बाद में, कुछ दिनों बाद, वो एक अलग बात है। लेकिन उस समय आप लोगों को भी ध्यान हो कि बाकायदा वोटिंग हुई थी, बाकायदा जो है फेसबुक पे और जो साइटें नहीं, उन पे लोगों से पूरे देश से जनादेश प्राप्त किया गया था कि क्या करना चाहिए, इसकी गंदगी को साफ करने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोगों ने कहा था कि नहीं,
आपको इस गंदगी में उतरना पड़ेगा, तब आप यह गंदगी मिटाई जा सकती है। और झाड़ू लेके भाजपा में आम आदमी पार्टी उतरा और उसने भाजपा और कांग्रेस को एक चुनौती दी। वही स्थिति दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश में होने वाली है। दिल्ली के चुनाव के बाद पूरे देश में एक लहर चली है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल 8 दिसंबर के बाद देश के नायक बन के उभरे हैं। मोदी को अगर आज की देश में कोई स्थिति में कोई टक्कर दे रहा है इस देश में लोकप्रियता के मामले में, तो वो राहुल गांधी नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल है, जिनके लिए जो ये आपका बड़े मन का खुली आंखों से देखने वाला एक सपना है। जी फिर भी नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल जी की मैं उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, दो बराबर व्यक्तियों की तुलना होती है जी। अभी एक व्यक्ति निकल के किसको बराबर मानते हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी को ऊपर मानता हूँ। नहीं, बराबर किसको मानते हैं? नहीं, दो मैंने ये बताया कि दो बराबर व्यक्तियों की तुलना होती है, इसलिए मोदी जी की और केजरीवाल की तुलना तो हो ही नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम कहने बोला ना, क्योंकि दिल्ली में भी यही कहा जा रहा है एक व्यक्ति पिछले 3 टर्म से गुजरात जैसे राज्य को होल्ड कर रहा है, वहां पे जीत के आ रहा है, पार्टी को कहीं ना कहीं वहां पे योजनाओं का क्रियान्वयन, योजनाओं का बनाना, आज देश के जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो वहां जाके काम करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। रात को महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो उनको ये डर नहीं रहता कि मेरे साथ कोई दुर्घटना घटेगी। वहां का आवाम तो इतना सफल प्रशासन देने के बाद 3 बार का आंकड़ा तो इसलिए भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि दिल्ली में स्थिति तो वही हुई। नहीं, दिल्ली की स्थिति दूसरी थी जी। दिल्ली में लोगों ने देखा कि वो निर्भया वाला एक कांड हुआ जी। दिल्ली में आज की डेट में अपन देखते हैं प्रतिदिन कोई ना कोई खबर अपने को देखने के लिए मिल जाती है टीवी में। भाई दिल्ली की इसलिए खबर मिल जाती है, दिल्ली में चूंकि देश की राजधानी है, पूरा मीडिया सेंटर है, इसलिए खबर मिल जाती है। गुजरात से भी बड़ी अच्छी खबरें आती हैं जिनमें कुपोषण की खबर है। भारत में नंबर 1 है गुजरात कुपोषण में। ये मीडिया ये तो आंकड़ेबाजी है। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों से, भाजपा और कांग्रेस से ये दोनों सवाल हैं, क्रमशः जवाब चाहिए है कि जिस तरीके से अगर हम केंद्र की बात करें या प्रदेश में भाजपा की बात करें, कहीं ना कहीं मंत्रियों पर या प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने एक इसी चीज को लेकर आगे बढ़ी है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, बहुत नीचे लेवल तक जाकर काम करेंगे और शायद कुछ हद तक, क्योंकि आम आदमी भी निजात पाना चाहता है इन सब झंझटों से और उसने इस चीज को लेकर दिल्ली में वोट किया। क्या मध्य प्रदेश में क्यों ऐसी स्थिति नहीं बन सकती, जबकि मध्य प्रदेश में भी वही स्थितियां निर्मित हैं, भ्रष्टाचार से दोनों पार्टियां जूझ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में क्यों आम आदमी पार्टी अपना वजूद नहीं जमा सकती? पहले अभिलेख फिर मारुति। नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा। भ्रष्टाचार वास्तविकता में पूरे देश में फैल चुका है और इसकी जो भ्रष्टाचार रूपी जो गंदगी है, इसने हर एक तबके, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को परेशान किया है। कांग्रेस पार्टी के चाहे वो राहुल गांधी जी हो या अन्य कोई भी नेता हो, सब ये चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो। हमने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत लाना चाहते हैं तो हम उनके साथ भी कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं और हम चल रहे हैं। अगर देश को एक अच्छे माहौल में लाना है और हर एक राजनीतिक दल का अपना एक आकलन होता है, हम सब एक विचारधारा से अलग होकर एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत की इसीलिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ अगर हमें लगता है कि अगर आप हमसे कहते थे कि सीखने की गुंजाइश हर एक उम्र हर एक दल में होनी चाहिए, कोई व्यक्ति कोई दल पूर्ण नहीं होता। अगर आप हमसे बेहतर कर सकते हैं तो हम सीखने के लिए तैयार हैं। आप टीचर, हम स्टूडेंट बनने को तैयार हैं। नहीं, आप देश का विकास प्राथमिक है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, आपके राहुल जी की भी बात से सहमत है कि उन्होंने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। इसमें बुराई कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये आत्म मंथन आप लोगों की जरूरी है। लेकिन एक आपको बात बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कहीं रही नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रही होती तो जो 15-16 मंत्री हारे हैं भाजपा के, वह भ्रष्टाचार के कारण हारे हैं। अगर वो विपक्ष की भूमिका निभाई होती कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी की दुर्गति न हुई। चलिए मारुति, क्या कहेंगे? मेरा तो इस पर सीधा कहना है कि सपनों में पुलाव पका के पेट नहीं भरा जा सकता। जी, लेकिन बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं है, बड़े सपने, लेकिन खुली आंखों से सपने नहीं देखना चाहिए। जी, आंखें खुल, देखिए ये गलत कह रहे हैं। सपने जो है सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते हुए देखें, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें।
और वही चीज अरविंद केजरीवाल जी ने की है पिछले 1 साल में, दिन रात। देखिए, अपने जब सपनों को तक पूरा आप करने के लिए कहीं देश की फील्ड जनता- पे खेलने के लिए नहीं उतरेंगे, और आज मैं फेसबुक पे एक स्टेटस पढ़ रहा था जी हाँ कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए लिखा था और उसमें था दिया था कि साहब मुझे बैटिंग करने उतरना है, फास्ट बॉलिंग ना करें, फास्ट बॉलिंग ना करें, मेरा कैच कोई ना पकड़े, मेरे आउट की अपील कोई नहीं करेगा, गेंद आउट होने का डिसीजन भी मैं ही लूंगा। जी हाँ। तो अब ऐसी भूमिका बोले साहब, जब पूरे देश में हमारे 270 सांसद हो जाएंगे, पूरी मेजोरिटी मुझे लोकसभा में मिल जाएगी, तब हम लोकसभा में सरकार बनाएंगे। जी आपको राजनीति में उतरे हैं तो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार आपको अपनी नीति आपका निर्धारण करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं। आपका कहना है आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारियों से बच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपने जो वादे जनता से किए हैं उनको पूरा करने में आम आदमी पार्टी आज अपने आप को अक्षम समझ रही है। ये बात ध्यान रखिए, भाजपा को जो सीटें मिली हैं जितनी दिल्ली में, वह सीटें इसलिए मिली हैं कि उन लोगों को ये नहीं लगता था उस समय तक कि आम आदमी पार्टी यह करिश्मा कर सकती है। अगले चुनाव में आप देखिए भाजपा साफ होगी और 50 सीटें आएंगी आम आदमी। दावे कोई भी कभी भी कैसे भी कर सकता है, लेकिन परिणाम सबके सामने। परिणाम सबके सामने। लड़ाई अगर 3 के बीच में हुई तो एक पीछे गया जी, एक पीछे गया, एक आगे आया, एक बीच में रहा। आप देखिए, तो भाई जैसे हम सबसे आगे नहीं हो पाए तो आप दोनों मिलके आगे हो, आप ही सबसे आगे हैं, आप ही सबसे आगे, दोनों लोग मिलके सबसे आगे होके सरकार बनाइए। हम इस बात को लेकर आगे भी बात जारी रखेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बन सकती है, और जहां तक बात भ्रष्टाचार की हो रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना है, लेकिन उसमें भी तमाम ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि जब आप सत्ता में बैठे होते हैं तब आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और हाल ही में जो बात आई कि सारी शर्तें अगर हमारी होंगी तभी हम ऐसा काम करेंगे, तो क्या ये चीज संभव हो सकती है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सिटी हॉल में, और हम चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन किया है उससे उनके पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। और जैसा कि अभी पवन राजावत जी ने बताया है कि 33 जिलों में, मध्य प्रदेश के 33 जिलों में संगठन अब इस उत्साह से काम कर रहा है और नेटवर्क बढ़ा है। हम बात यहाँ पर इस सेकंड हाफ में इस बात को लेकर बहस करते हैं, बातचीत करते हैं कि जिस चीज को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने एक विश्वसनीयता हासिल की है। और वो विश्वसनीयता इस वजह से भी है क्योंकि अभी तक पार्टी की ताजपोशी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद जब कुर्सी मिल जाती है, एक पावर मिल जाता है, तो उस पावर से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है, एक बहुत चुनौती भरा होता है। उस पावर से आम आदमी पार्टी कैसे निपटेगी, क्योंकि ये राजनीति की राहें जो हैं बड़ी रफ्तीली होती हैं, और इन राहों पे चलना, बराबर चलना, और बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, बहुत सारी नीतियां बनानी पड़ती हैं, उन सब से बच के कैसे चल पाएंगे? देखिए, एक बात है और बहुत पुरानी बात है, छोटी सी, कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। और ईमानदारी की बात को ईमानदारी से जब एक ईमानदार व्यक्ति कहता है तो वह लोग समझते भी हैं। लेकिन ये किताबी बातें हैं, क्योंकि ये सब किताबी बात और भी है, पावर मेक्स अ मैन करप्ट। हाँ, जब आपको पावर मिलता है तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। जी हाँ, ये भी आज आप देखिए, देश में ऐसा नहीं कि ईमानदार नेता या ईमानदार कार्यकर्ता पूरे देश में नहीं है, हर एक वर्ग, हर एक पार्टी में मिल जाएंगे। नहीं, क्या आप उनको नकार रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं नकार रहे हैं, इसीलिए उनसे कह रहे हैं
कि जो भी अन्य पार्टियों में ईमानदार लोग हम हैं तो वो आ ये जाएं। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, आप व्यक्तिगत स्वभाव की बात चर्चा हो रही है ना, व्यक्तिगत स्वभाव की बात देखिए क्या हम है। भी कांग्रेस में हैं, आज हमारे भी अपनी विचारधारा है, व्यक्तिगत स्वभाव है, काम करने की लगन है, तभी तो आप राजनीति में एक काम बात करने बताएं, आए मैं हैं। आपसे ही सवाल पूछता हूं, आप कांग्रेस बिल्कुल के जो यहाँ प्रतिनिधि के रूप में हैं, आप एक बात बताएं, क्या राहुल गांधी में या सोनिया गांधी में यह क्षमता है कि वो किसी पूरे भारत से कहते हैं कि आज एक दिन व्रत रहना है, रह ले? उसी व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, उसी व्यक्तित्व में एक लाल बहादुर शास्त्री थे कांग्रेस के। आप विरस से क्या तात्पर्य? भ्रष्टाचार एक दिन विरस से नहीं, निपट जाएगा। बात उस- मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या देश राहुल गांधी जी बात नेतृत्व की कह रहे हैं। 15 वर्षों से देश की राजनीति में आ चुके हैं, लगातार वो 15 वर्षों में देश की जनता को उन्हें हम बताया, आपके- उन्होंने कहीं पर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात कहीं नहीं करी है। लेकिन दिया है, लेकिन दिया कैसा है। दिया? आप मुझे आपने बताएं। कहा अगर हमने दिया होता तो ये राजा जेल में ना बैठा ये होता। राजा जब जेल में गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया। कैसा? सुप्रीम कोर्ट से पहले निर्णय आ चुका था भाई, बिल्कुल नहीं निर्णय आया था। आप चले, उन्हें मैं- मंत्री नहीं बनाया गया था। मैं हम वही आपकी कह रहा था व्यक्तित्व कि की बात ये कह दोनों रहे हैं। चीजें हैं। आपने भी एक देखिए, वाक्य दिया ईमान- कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट देखिए, इनके ही हम और कांग्रेस- एक वहां से आया है कि पावर मेक्स मैन करप्ट, पावर मिक्स मैन करप्ट, लेकिन करती है। इस बात को गलत साबित किया था इन्हीं की पार्टी के नेता लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जी जी वो कहीं करप्ट नहीं हुए थे जी। उन्होंने इस देश में कोई एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी पाकिस्तान के जी, विरुद्ध। वह प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जब वो नहीं ये देखिए तो ये उन्होंने ऐसे वो लोग सभी पार्टी में हैं। हाँ। मेरा ये कहने का, मैं जो सवाल कर रहा था ये कि जब पावर आता है, जब सत्ता मिलती है, उस सत्ता के मोह से, उस सत्ता के लोभ से बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लोग होते हैं। हम कहता ना कि हम अभी आम आदमी पार्टी इस चीज को साबित भविष्य में करेगी, वर्तमान में तो उसको आप कह नहीं सकते। आप लोग की गलती इस बात से कर लीजिए। लेकिन हम एक उदाहरण बता रहे हैं। अभी अभी जब घर से निकला तो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी जी। कि 18 जो आपने वादे दिए थे कि हमें ये भी शर्त आप मान ली जाए, ये भी मान ली जाए, वो न 18 में से सब हाउस में तय होने हैं, उनमें से 2 केवल ऐसे जो देश की संसद तय कर दिए। अब आप अभी से अपने आप को इतना हाई प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कांग्रेस और भाजपा या अन्य जो भी दल है वो आपके पास ऐसे खड़े लगे, आप जो भी करेंगे हम पहले से तैयार है। आपसे राय मांगी गई है, आपका व्यू क्लियर करने के लिए कहा हमारे गया है। देश के अध्यक्ष ने कह दिया भाई कांग्रेस पार्टी की कि आपको हम बिना शर्त दे रहे हैं। अब इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है? आप चाहते नहीं है, आप ऊट पटांग बातें लिख देते हैं। अब ये हम तय करना चाहते हैं, अब हमारे आप इसमें राय दीजिए। ये राय जहां पर बनाई जाती है और जहां बिल बनाए जाते हैं वहां पर आइए और देश की जनता को एक अच्छा सरकार देने का प्रयास करिए, तब तो मानेंगे कि आपकी अच्छी विचारधारा है। देखिए, ईमानदार व्यक्ति के साथ में जब तक साथी ईमानदार नहीं होगा या उसकी नीयत साफ नहीं होगी तब तक वह उन कामों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। अब अगर आपकी आंखें ही बेईमान हो चुकी हैं, आपको कोई ईमानदार नजर ही नहीं आ रहा। मात्र यह कहना आप लोगों का कि 6 महीने तक तो हम समर्थन फिर वापस ही नहीं ले सकते, ये बात कोई समस्या का हल नहीं हो जाती है। आपकी मैंने 6 महीने तक आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें एक मोहल्ले की इकाई का बात की गई हाँ, है, हाँ। जो हाल ही फिलहाल चर्चा का विषय बनी रहती है। क्या आज नगर निगम नहीं है? मोहल्ले की इकाई मतलब नगर वार्ड की इकाई। देखिए, वार्ड की इकाई, उन वार्ड की इकाई को आज भी स्थापित किया जा चुका है और ऑलरेडी वो मेंशन है। ये मुद्दा अलग जा रहा है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, या ये हम इस अंतिम चरण में आते हैं जहां तक मध्य प्रदेश की बात है। चूंकि जैसे कि पहले भी बात हुई है कि एक वहां पर एक साक्षरता का प्रतिशत है, लोग समझदार हैं, उस चीज को जानते समझते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज ये कि दिल्ली एक बहुत छोटा राज्य है और मध्य प्रदेश की सीटें उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो इतने बड़े लेवल पर, जबकि अभी दिल्ली में ही बहुत पूरी तरीके से संगठन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के इन जिलों में और मध्य प्रदेश की इतनी सारी सीटों में या इतने सारी जगहों पर संगठन का प्रचार प्रसार करना और फिर आगामी, आप तत्काल बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में, तो क्या इतनी जल्दी कैसे संभव है? बिल्कुल, हमने आपको बताया कि 33 जिलों में तो पिछले साल जनवरी से संगठन कार्य कर रहा है। ठीक है ना। अगले जनवरी में बाकी जो सब जिले हैं उनमें संगठन तैयार हो जाएगा और इन 33 जिलों का संगठन मजबूत हो जाएगा। और जबरदस्त ढंग से जिस तरह से लोग आज जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, लगातार हमारी सदस्यता बढ़ रही है। यह इतिहास में रिकॉर्ड है, आज तक के राजनीतिक इतिहास में रिकॉर्ड है कि 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख लोगों ने सदस्यता ली है। 2 लाख लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर किसी पार्टी की सदस्यता ली है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये आपका कहना गलत है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान केवल 1 दिन के लिए चला और 1 दिन में 7.5 लाख पार्टी की सक्रिय सदस्यता ली। यह आप स्थापना के दिन, स्थापना दिवस 5 सितंबर के दिन, स्थापना दिवस 5 सितंबर के दिन जो वो आया, वो स्थापना कौन सी वर्षगांठ पे आया?
ये बताएंगे? अभी मैं लेटेस्ट आपको बता लेटेस्ट रहा बता हूँ। रहे हैं ना। जी, जी। इस पार्टी को आए 20 साल हो गए हैं, सत्ता में है पूरे देश में। लेकिन सदस्यता आपने सत्ता- जो बताया कि जी, ये जी। रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड- रिकॉर्ड के लिए पार्टी- आपको मैं सुधार के लिए बता नहीं रहा नहीं, एक हूँ। नई पार्टी की ये सदस्यता लोग सब के बारे में राजनीति रिकॉर्ड देखिए, नहीं चमत्कार करते को हैं। सबको वो लोग रिकॉर्ड नमस्कार में करते गूगल हैं। पे दिखाना चाहते हैं, वो रिकॉर्ड पे फेसबुक पे दिखाना चाहते जी। हैं। आम आदमी जो बैठा है, ये बिजली के बिल और पानी और भूख जो मेन आवश्यकता है मकान, उस पर चर्चा करिए। ये रिकॉर्ड की बात है तो करते रहेंगे। उसकी ही चर्चा होगी, उसकी ही चर्चा हो रही है। तो रिकॉर्ड तो कांग्रेस ने भी बना लिया दिल्ली में, इस कदर जो है नहीं, हमने जनादेश को स्वीकार किया। राष्ट्रमंडल हम क्या करें? अगर राष्ट्रमंडल हमसे बेहतर घोटाले आप हुए। सरकार दे सकती है। हाँ। हमें जनता ने 3 बार मौका दिया। 15 वर्ष से दिल्ली में हमारी सरकार है। 15 वर्ष में अगर दिल्ली को 15 लूट वर्ष के में अगर बर्बाद हमने कर गलत दिया। काम किए हैं तो हमें जनता ने नहीं, कहा। लूट- अगर अच्छे काम किए हैं तो जनता ने स्वीकार दिल्ली किया। को लूट के वो ये बराबर देख रहा है कर कि आप दिया। हमसे लूट के- बेहतर कुछ दे रहे देखिए, हैं लूट तो हम आपको के- सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज दे वो फिर हमें भाई, हमें उसको 15 वापस साल लाएंगे। लूटने का मौका मिला, हमने बराबर कर दिया। अब आप अपने बिल्कुल हिसाब आप से सही कह रहे हैं, भाजपा ने को 15 साल लूटने का मौका मिला और वो बराबर नहीं, कांग्रेस की बता रहा हूँ मैं, दिल्ली की। इनके नेताओं के लूटने की बात करें तो जितने संगठन मंत्री, जितने सहायक चलिए, मंत्री, चलिए, महामंत्री, उनकी देख लीजिए कहाँ नहीं, ये आपकी बात को मैं व्यक्तिगत लेके ना जाएं आप। नहीं, व्यक्तिगत में मैं सामने की आपसे चर्चा कहना करो। चाहूँ कि अगर मैं हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा होता, लोगों को अगर दिख रहा होता, इतनी सब पत्रकार, मीडिया, सब लोग सजग हैं, समय पे जागरूक हैं, सबने ये तो फिर से हमें जनादेश ना मिलता और इतना बड़ा जनादेश ना मिलता कि लोग बोने पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आपकी उसी इस बात भ्रम में ना रहे कि देखिए कि आने वाले समय में लोग देश में कांग्रेस को नहीं चाहेंगे। कांग्रेस देख रही है कि धीरे कांग्रेस आप- उसी दशा में जा रही है जिस दशा में महात्मा गांधी हम ने निकल के उभरेंगे। हम निकल के आजादी के उभरेंगे। बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। चलिए, कांग्रेस की अब आवश्यकता हम नहीं है। एक कहना चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। ना भाजपा दिल्ली में विपक्ष की भूमिका निभा पाई है, ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा पाई है। जी। इस वजह से भाजपा बड़ी है। अभी तक वहां पे भाजपा नहीं जीत रही थी दिल्ली में, तो इसलिए नहीं जीत रही थी क्योंकि भाजपा में नहीं है, भाजपा विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही थी, इसलिए वो बार बार दिल्ली में हार रही थी। चलिए, अपने कांग्रेस यहाँ पे हारी है। भूमिकाओं की चर्चा है कि किसने किस तरीके की भूमिका निभाई, और जिन लोगों ने भूमिका नहीं निभा पाई या जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, उसको जनता ने सबक सिखाया है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है और पवन राजावत जी का जैसा कि कहना है कि 33 जिलों में संगठन का प्रसार हो चुका है और आने वाली जनवरी में बाकी जिलों में भी हो जाएगा। एक विश्वास है, एक उत्साह है, एक उम्मीद है और कुछ सपने भी हैं जो कि देखे जा रहे हैं कि अभी दिल्ली में इतनी सीटें आई हैं और अब इस तरीके से धीमे धीमे सभी प्रदेशों में पार्टी का बहुमत बनेगा, पार्टी के सदस्य बनेंगे। वहीं कांग्रेस और भाजपा का भी आपने देख लिया कि ये सिर्फ चमत्कार है और जो सपने देखे जा रहे हैं वो शायद पूरे हो पाना मुश्किल है। और ये सारी चीजें आने वाला वक्त बताएगा कि आखिरकार किसके दावे सही साबित हो रहे हैं और कौन आगे आकर लीड करेगा। आज के सिटी हॉल में बस इतना ही। अगले सिटी हॉल में किन्हीं और मुद्दों के साथ दूसरे साथियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार।